को, चित्त को लगाओ। मयि एव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिम निवेश है, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से मेरी सेवा में लगाओ। निवसिष्यसि मयि एव, अगर हम ऐसा करेंगे तो आप मेरे में ही रहेंगे। अतः ऊर्ध्व न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अंततः हम सभी भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, और इस दासत्व जो है वो प्रेम पे आधारित है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से प्रेरित होकर उनकी सेवा करना। वो हम सभी जीवों का स्वाभाविक रूप है। लेकिन वर्तमान में क्या है, हमारा कृष्ण से कोई संबंध हम अनुभव नहीं करते हैं। हम इस जगत से अपना संबंध अनुभव करते हैं। हम कार, बंगला, धन, पारिवारिक जन, ऐसी अनेक अनेक चीज़ों से अपना संबंध सोचते हैं, ये मेरा है। लेकिन कृष्ण के हम हैं, ये चेतना, ये भावना हम में, बद्ध जीव में नहीं है। तो ये हमारी बीमारी की अवस्था है, ये भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं। और ये है हमारी स्वस्थ अवस्था। क्या? मयि एव मन आधत्स्व, मन मना भव मद भक्तो, हमेशा आपका मन, चित्त कृष्ण की सेवा में हमारा रहे, सब कुछ, बुद्धि। तो इस उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद ने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्थापित किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। अर्थात एक ऐसी संस्था जिसके द्वारा इस उच्च गंतव्य के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। क्योंकि इस गंतव्य के बिना अन्य कोई भी उपलब्धि मनुष्य जीवन में वो निरर्थक है। क्योंकि वो हमारे, यानी कि आत्मा जो हम हैं, स्वरूप से अलग है। इसलिए वो हमें, अन्य कोई भी उपलब्धि वो हमें संतुष्ट नहीं कर सकती है। इस परम उद्देश्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए ये भगवद गीता कही। और ये जो आंदोलन है, ये कृष्ण भक्तों के द्वारा कृष्ण भक्ति, जो सब कृष्ण भक्त हैं लेकिन भूल गए हैं, उनको दोबारा से प्रशिक्षित करने के लिए आंदोलन है। तो ये जो बहुत बड़ी यात्रा है हमारी वर्तमान समय, जिसमें हम पूरी तरह से कृष्ण को भूल गए हैं। लगभग, शायद नाम जानते हैं, हाँ कृष्ण है, भारत में है तो कृष्ण नाम तो जानते हैं, और भगवान है, ये तो बहुत बड़ा विषय है। बहुत सारे लोग जो भारत में भी हैं उनको भी ये विषय शायद सुना हो, हाँ कृष्ण भगवान है, लेकिन भगवान का मतलब भी क्या है, अगर गहराई में जाएंगे तो उन लोगों के लिए उसको व्याख्या करना भी मुश्किल होगा। दूर की बात रही कि हमारा उनके साथ क्या संबंध है, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं। या तो वो केवल एक दिन में 5 मिनट के लिए उनसे कुछ हम मांग लें कि हमारा सब कुछ अच्छा चले, वो जो भी हैं, शायद यहीं तक हमारा संबंध हो, इत्यादि। तो अभी हम बहुत ज़्यादा उनसे दूर हैं, और इसलिए हमारी सारी असंतुष्टि का कारण यही है कि हम अभी बीमार अवस्था में, जो हमारी स्वाभाविक अवस्था है हम उसमें नहीं हैं। उसी को बीमारी कहते हैं, डिजीज। नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल हेल्थ कंडीशन नहीं है, वो डिजीज है। तो उसी प्रकार से आत्मा की दृष्टि से हमारी इस भौतिक जगत में, चाहे हम मल्टी मिलियनेयर बन जाएं, चाहे हमारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएं,
जो भी भौतिक उपलब्धि हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन क्योंकि वो आत्मा के स्वरूप से बिल्कुल अलग है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए वो सब चीज़ें कहीं पर भी हमें संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम सब संतुष्ट हों, हम सब परम केवल संतुष्ट नहीं हों, बल्कि हम भगवान के आनंद में भाग लें। भगवान हमेशा से आनंदित रहते हैं, परम आनंदित, इसलिए उनका नाम राम है, कृष्ण है। जो कृष्ण शब्द है और राम शब्द है, इस शब्द का अर्थ है कृष्ण, ये दो शब्द दो अक्षरों से मिलके बना है। तो क्री जो खींचते हैं, कृष धातु, कृष धातु जो खींचते हैं, और णा निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मतलब आनंद। तो जो हमें खींचते हैं आनंद प्रदान करने के लिए, अपने आनंद में हमें शेयर, हम उसके भाग बने, वो है कृष्ण। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन के अंदर ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो आधार है भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करने का, वो प्राथमिक आवश्यकता है मनुष्य समाज की। इसीलिए श्रील प्रभुपाद का ये जो आंदोलन है, ये भगवत गीता की शिक्षाओं को अलग अलग माध्यम से देने का आंदोलन है। इसमें इन भगवत गीता की शिक्षाओं को देने का एक प्रमुख प्रकार है ग्रंथ। तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जो भक्ति, जो वैदिक ग्रंथों में जो सर्वोपरि हैं, जो शास्त्रों के वेद जो बहुत ही विशाल हैं, उनकी जो सर्वोत्तम भाग हैं, श्रीमद् भागवतम जो वेदांत के ऊपर स्वयं व्यासदेव जी की व्याख्या है, और भगवत गीता जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समस्त शास्त्रों का सार जो प्रस्तुत किया गया है, वो वैदिक शास्त्रों को ग्रंथ के रूप में जन समुदाय तक उपलब्ध कराना। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के ऊपर विस्तार से तात्पर्य लिखे हैं, जिससे कि वो 5000 साल पहले लिखे गए जो ग्रंथ हैं, आज आधुनिक मनुष्य के जीवन में कैसे वो पालनीय हैं, व्यावहारिक हैं और कैसे महत्वपूर्ण हैं, उसको उन्होंने अपने तात्पर्य में समझा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये आज पूरे देश विदेश में जो आप देख रहे हैं, युवा वर्ग, सभी लोग, पर युवा वर्ग जिनसे ये युवा और इस अवस्था में आध्यात्मिक विषय की तरफ मुड़ना ये अपेक्षित नहीं होता है आजकल, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के प्रचार के कारण ऐसा संभव हुआ है कि विशेष रूप से जो यंग जनरेशन है वो आध्यात्म में गहराई में रुचि ले रही है, यहाँ तक कि अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं प्रभुपाद भगवत गीता की शिक्षाओं पर चलने के लिए। तो ऐसा चमत्कारी प्रभाव है भगवत गीता का, और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई जो तात्पर्य है, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का और श्रीमद् भागवतम जो उसके आगे की कड़ी है। तो इन ग्रंथों का वितरण हो, हर घर के अंदर ये ग्रंथ हो और उसके द्वारा प्रेरणा मिले लोगों के अंदर इन ग्रंथों को पढ़ने की, उसके द्वारा उनको भगवान के विषय में जानकारी मिले, और ना केवल ये थ्योरेटिकल है बल्कि वो खुद अपने आप में भगवान के साथ अपने संबंध को उजागर करती है, वो ज्ञान, विज्ञान और विज्ञान दोनों हैं। तो इस उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि ये ग्रंथ प्रकाशित हों और वितरित हों। तो ये जो पूरा मैराथन मंथ इस्कॉन में इसको माना जाता है, 1 महीने भक्तगण पूरे साल पुस्तक वितरण करते हैं, लेकिन 1 महीने विशेष रूप से वितरण करते हैं, और साथ साथ हमारा ग्रंथ वितरण भी हो और ग्रंथों का अध्ययन भी हो, केवल वितरण नहीं। तो भक्तगण भी नियमित रूप से पढ़ते हैं, यहाँ नियमित कक्षाएं होती हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के ऊपर, इसलिए होती हैं क्योंकि एक एजुकेशनल मूवमेंट है। ये केवल एक सामान्य मंदिर जिसमें बस केवल अर्चा विग्रह हैं, आप आइए आंखों से उनके दर्शन कीजिए, लेकिन यहाँ पर ये जो मंदिर है ये कानों से दर्शन कराने के लिए है। श्रुतेक्षता पंथा, श्रुत ईक्षता, श्रुत मतलब सुनना, सुनने से देखना। तो इसलिए बुक स्टॉल सामने है ना, यहाँ भगवान, और यहाँ भगवान को देखने का स्थान वो
वहाँ से देखना शुरू करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। पहले वहाँ देखने की पद्धति वहाँ जानिए और फिर भगवान को देखिए। तो या जब आप अंदर आए, आपको लगे कि आपने देख लिया, तो आप बाहर जाए, फिर पुस्तक लेके जाएं, आपको अभी हमने कुछ नहीं देखा, अभी हम अंधे हैं। तो इस तरह से ये ग्रंथों का बहुत महत्व है। तो कृपया करके आप सभी लोग यहाँ आते हैं, नियमित आते हैं। तो अगर इस्कॉन को आप लाभ लेना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद जो एक महान आचार्य हैं, वो उनसे आप लाभान्वित होना चाहते हैं, तो ग्रंथों को आप नियमित पढ़ने का अभ्यास बनाइए। आचरण जो हम नियमित करते हैं, उस आचरण के अंदर हमारा ये शास्त्र अध्ययन जो वैदिक संस्कृति है, 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा भगवत गीता, रामायण, भागवतम इनके श्रवण में जाना चाहिए। तो ऐसा हम सबके जीवन में एक भाग बने कि हमारे 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर, चलिए 1 घंटे शुरुआत मत कीजिए, लग रहा है कि 1 घंटा कैसे निकालेंगे, बहुत बिजी लाइफ है, तो 15 मिनट से शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। हर रोज़ पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी मन करता है तो पढ़ लेते हैं, तो मन तो आज 1 साल में 1 बार करेगा और ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं धीरे और कम भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं, नियम लेकर के कि हमें प्रतिदिन पढ़ना है। तो यही आप सबसे निवेदन है। और यहाँ पर बहुत सारे आज जो ये समारोह है विशेष रूप से इसलिए मनाया गया है कि गृहस्थ भक्त लोग, ब्रह्मचारी भक्त लोग पूरे 1 महीने विशेष प्रयास किया है उन्होंने जगह जगह जा कर के पुस्तक वितरण करने का। तो सभी को बधाई, आप सब ने जो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए ये प्रयास किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री प्रभुपाद की जय।